सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो आप लोग सभी लोगों ने पेपर दिया होगा। कल का जो पेपर है ईपीएफओ का, यूपीएससी ईपीएफओ ईओ वाला और एपीएफसी वाला। अब देखो, मन के अंदर तो कट ऑफ का ही चल रहा होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि यार कट ऑफ क्या जाएगी। यूट्यूब में जैसे एग्ज़ाम होता है, इधर उधर से वीडियोस बनना शुरू हो जाते हैं जिसमें कोई अपने हिसाब से क्लेम करता है। यूपीएससी के कट ऑफ को बताना या प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, खासतौर से ऐसे लोगों के द्वारा जो इस एग्ज़ाम से जुड़े नहीं हुए हैं। देखो, सिंपल सी बात है कि इस बार का अगर आप पेपर को देखें, खासतौर से मैं अभी आपको एपीएफसी की ही बात करें और ईओ के दोनों की ही अगर हम बात करें, तो एक एग्जाम्पल जो आपको लेना है, ठीक है, कट ऑफ के लिए कुछ हमें एस्पेक्ट जो समझना है। आप एक बार सिंपल सा, चाहे क्योंकि आप लोग अभी प्रिपरेशन मोड में ही थे तो आप लोग भी इस चीज़ को जज कर सकते हैं। तो आप 2000 आई थिंक जो 17 को एक बार तो एपीएफसी का पेपर 2015 में हुआ था और उसके बाद 2017 को पेपर हुआ था, ईओएओ का पेपर था जिसमें 250 के आसपास पोस्ट थी। उसकी आप कट ऑफ देखना है एक बार जाके, यूपीएससी का अवेलेबल है, मैं बता भी देता हूँ आपको। उसकी कट ऑफ थी 49.5, 49.5 आउट ऑफ 100। अगर जनरली परसेंटेज में देखोगे तो परसेंटेज में ये 50% होगी, और अगर आप 300 में देखोगे तो ये आई थिंक अराउंड 50% ले लो। 300 का 50% तो कितना हुआ, लेस देन 50% हो गया। तो 300 का 50% कितना हुआ, 150 नंबर। और 150 को भी अगर आप फर्दर कम कर दो 0.5 से, तो मतलब 148-49 नंबर हो गया, अगर मेरी कैलकुलेशन ख़राब नहीं है तो यही कुछ होगा। या फिर प्रश्न में अगर आप देखो तो जनरली अगर आपने 120 प्रश्न है तो आपके 58-59 कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि आपकी कट ऑफ थी 2017 के ईओए की जनरल कैटेगरी की। बाकी आप अपना हिसाब से देख सकते हैं। अब उसका जो पेपर आई वॉज गोइंग थ्रू, तो पेपर अगर आप देखो तो उस पेपर में ऐसा क्या डिफिकल्ट था। देखो, मैथ्स का जो पेपर लोग मतलब जो मैथ्स का है, इनका मैथ्स अच्छा है तो उनके लिए वो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए तो वो हैंडल कर सकते थे। इंग्लिश में थोड़े बहुत उसमें सिनोनिम्स एनोनिम्स टाइप प्रश्न थे, तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कोई फंसे, बट और में इतनी डिफिकल्टी नहीं थी। तो आई वॉज गोइंग थ्रू कि अच्छा क्या सबसे बड़ा डिफिकल्ट है। तो जब देखा गया तो उसमें ये देख ऑब्जर्व किया गया, जब 2015 से इसे कंपेयर किया गया, क्योंकि 15 में जो एपीएफसी का पेपर हुआ था उसमें 30 प्लस क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग और इन सब के थे। और जो ये नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन और ये सब जो थे, उनके बहुत ही कम क्वेश्चंस थे। इनके नंबर अगर आप देखो तो वो आपके 21 से 22 प्रश्न थे 2017 के अंदर। 2017 के अंदर 21 से 22 प्रश्न थे। अब आप चलो 2021 के अंदर, 2021 में अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन और अकाउंट्स, सॉरी इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन और अकाउंट्स के क्वेश्चंस देखो तो आई थिंक दोनों मिला के भी 16-17 क्वेश्चन हो रहे थे, क्योंकि उसमें खूब जम के लोगों ने प्रिपरेशन कराई भी थी, कई सारी क्लासेस भी चली थी और उसमें लोगों ने प्रिपरेशन कराई थी, बट क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रिलेशन और अकाउंट से ज़्यादा नहीं आए थे। आई थिंक मुझे इफ़ आई एम राइट, आप थोड़ा करेक्ट करना, तो उसमें 17-18 प्रश्न आए थे। और है ना, तो आप देखो एपीएफसी में 2015 में जब क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रिलेशन और अकाउंट्स के बहुत ही कम आए, तो कट ऑफ आपकी 66.5 गई, प्लस मैथ्स के 30 क्वेश्चन आ गए तो 66.5 चली गई। तो अगर 66.5 करो तो 200 आउट ऑफ 300 अगर आप देखो तो नंबर हो जाता है। 2017 में जब आपके इन्होंने जो प्रोपोर्शनल है इंडस्ट्रियल रिलेशन और अकाउंट्स के प्रोपोर्शन है क्वेश्चंस के, उसको बढ़ा दिया। कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी डाले थे, साइंस के क्वेश्चंस भी डाले थे, कोई एंशियंट इंडिया के कोई इतने प्रश्न नहीं थे। तो सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन और अकाउंट्स के 22 या 25 के आसपास जो प्रश्न थे उसको डालने की वजह से कट ऑफ आपकी 66.5 से रिड्यूस होके आपकी 49.5 है। ऑल दो वैकेंसीज में 180 और 250, मतलब 70 वैकेंसी है। 70 वैकेंसी का मतलब हो गया कि 200 लोग और 200 लोगों का डिफरेंस है। 200 लोगों में 2-3 नंबर और नीचे कर लो,
मतलब वैकेंसी को अगर आप बैलेंस करने की कोशिश करो। फिर इसी तरीके से 400 400 428 और कुछ ऐसा आपके पोस्ट थी 2021 वाले में, और 2021 वाले में अगर आप कट ऑफ देखो तो 187-88 के आसपास जो रिटेन की कट ऑफ थी वो आपकी गई थी। और उसमें भी अगर आप देखो तो इंग्लिश ईजी आ गई थी, प्लस जो इंडस्ट्रियल रिलेशन और अकाउंटेंसी के जो प्रश्न थे वो आपके ज़्यादा नहीं थे, और मान लो जो थे भी वो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अब आ जाते हैं इस बार के पेपर। एक चीज आपको समझना है कि सपोज करो, थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा क्योंकि देखो अगर आप फटाफट ये आप सुनना है कि कट ऑफ इतनी जाएगी, इतना आसान नहीं है चीज़ों को कहना, बट आप क्योंकि आप लोग रैशनैलिटी के साथ इस चीज़ को समझो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसमें एक चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि खास तौर से अगर आप देखो तो कोई भी एग्ज़ाम को अगर प्रिपेयर करता है, ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ज़्यादातर स्टूडेंट मान लो यूएस से जुड़े हैं तो ज़्यादातर प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम की। आपका पेपर हुआ, रिजल्ट आया सिविल सर्विस का, किसी का सिलेक्शन हो गया, जिनका हो गया तो वो तो हार्डली देने गए होंगे, लेकिन जिनका नहीं हुआ है वो दिए होंगे, उनका अच्छा प्रिपरेशन रहा होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो ये करके। और वो इंडस्ट्रियल रिलेशन और अकाउंटेंसी को थोड़ा, क्योंकि इतना समय नहीं था रिजल्ट के बाद, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता सभी का रहता मन में कि यार मेरा हो जाएगा, वो तो मान के ही बैठते हैं। और सिविल सर्विस एग्जाम में भी 80 के आसपास कट ऑफ आपकी 78-80 तक ही, 80 +-2 ऐसे ही कुछ कट ऑफ रही होगी। तो सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनमें पॉलिटी अच्छा, हिस्ट्री अच्छा, मतलब अगर देखा जाए जो भी ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इन पे उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो उन्हें कॉन्फिडेंस होगा। और उनका बेसिस क्या बना होगा, उन्होंने सोचा होगा कि यार इंडस्ट्रियल रिलेशन और अकाउंटेंसी का जो पेपर है 2021 के हिसाब से तो इतने प्रश्न हैं, तो इसकी जगह मैं और सब्जेक्ट्स में अच्छा करके इतना स्कोर कर लूंगा, और ऊपर से इंडस्ट्रियल रिलेशन और जहाँ से भी पीडीएफ या वीडियो होगा वहाँ से देख के और पढ़ लूंगा। ज़्यादातर लोगों ने यही किया। तो एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ये हैं। दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है जो एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने जैसे उनका इंग्लिश अच्छा, मैथ्स अच्छा, प्लस इधर उधर से थोड़ा बहुत वीडियो देख के इंडस्ट्रियल रिलेशन और ये सब कर लिया है, उस लेवल की पॉलिटी हिस्ट्री कर पाना तो इतना जल्दी नहीं पॉसिबल। तो दूसरी कैटेगरी के ये हो गए। तीसरे कैटेगरी के पर्सन हो गए जो कि सिविल सर्विस पे भी फोकस नहीं था और उनका पूरा का पूरा जो फोकस था वो एपीएफसी के, मतलब ईपीएफओ, ईओ और एपीएफसी के एग्जाम पे था। तो ये 3 कैटेगरी के हो गए। अब देखो अगर आप बैंक की कोई तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो चलो इंग्लिश में अच्छा कर लेंगे, वो मैथ्स भी उनके लिए बहुत ही ईजी रही होगी, तो आपके 20+12 और तो मतलब 15 ले लो तो ये 35 हो गए। 35 के बाद आगे बढ़ पाना, 10 क्वेश्चन भी आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सिविल सर्विस की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो अब इस चीज को समझना, क्योंकि मेन जितने भी आप रिजल्ट देख लो, सिलेक्शन इस क्योंकि यूपीएससी एग्जाम कराता है तो सारे के सारे सिविल सर्विस वाले ही हैं, तो उनकी अगर आप थोड़ा सा देखो, क्योंकि वही आपके कॉम्पिटिटर भी होंगे, अगर उनकी स्थिति अगर आप देखोगे तो जो प्रपोर्शन है, जैसे मान लो पॉलिटी के क्वेश्चंस को अच्छा कर लेंगे नो डाउट, सीसेट की तैयारी की है तो मैथ्स में भी दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश में देखो वो डिपेंड करता पर्सन टू पर्सन, क्योंकि वो भी लेंदी था। एपीएफसी की अगर बात करें, अभी मैं एपीएफसी के ही कंटेक्स्ट में हूँ, फिर हार्ड और डिफिकल्ट हम आगे थोड़ा देखेंगे। तो अगर वो उनके बारे में अगर बात की जाए तो आप ये समझो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, कंप्यूटर और आपका अकाउंटेंसी, ये तीनों सब्जेक्ट्स अगर मिला लो तो आई थिंक 45 से 48 क्वेश्चंस हैं इन एरियाज। 2017 को देखो, उसमें अगर देखो तो 22 के आसपास प्रश्न थे, और जो कंप्यूटर वाले क्वेश्चन ऐसे ही थे, मतलब आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इसका फुल फॉर्म, उसका फुल फॉर्म, ये सब। इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटेंसी और कंप्यूटर, ये 3 ऐसे एरियाज हैं, और इनके क्वेश्चन एक तो नंबर बढ़ा दिए आपके 45-48 क्वेश्चन, आपको तीनों को मिलाओगे तो आपको मिल जाएंगे। और प्लस जो लेवल ऐसे हैं कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो 10 क्वेश्चन भी नहीं होंगे, उनके 10 क्वेश्चन भी नहीं होंगे। आप चाहे उसको फिर अब तुक्का मारोगे तो अलग बात है, बट उसमें भी कट कुट के अगर आपने 20 में मारा, 12 सही हुए, 8 गलत हुए, 10 तक आ जाओगे, ठीक है। तो यही स्थिति आपकी बनी रही। कंप्यूटर का ही देख लो आप, और प्लस आप अकाउंटेंसी का देख लो, चाहे आप जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन का देख लो, तो तीनों में ही तीनों की तीनों अगर बात करोगे तो तीनों के तीनों में लगभग 45-48 प्रश्न है। तो इसमें सिविल सर्विस की अगर कोई तैयारी करेगा जो कि दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा होता है, अच्छा का मतलब पॉलिटी है
अब पॉलिटी के बाद आप एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चंस देख लो, उसमें दिक्कत है। साइंस के क्वेश्चन देख लो, साइंस के क्वेश्चन आपको क्या लगता है? साइंस के क्वेश्चन आप देखना, कैलकुलेट देखना कितने आंसर उसके सही हैं, क्योंकि उतना डिटेल में साइंस कौन पढ़ के जाता है? टेक्नोलॉजी पढ़ के लोग जाएंगे साइंस। प्लस स्पोर्ट्स का एक वो क्वेश्चन था संतोष ट्रॉफी वाला, ये सारी चीजें एपीएफसी के कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो ये चीजें क्या है कि पेपर को का जो लेवल है 2017 से अगर आप कंपेयर करो एपीएफसी का पेपर और का टफ हो जाता है। अब ईओ और एपीएफसी का दोनों को भी हम कंपेयर करेंगे अभी, तो ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कट ऑफ आपकी गई थी 148 149 मार्क्स या फिर 49.5 100 में से, या फिर 57 58 59 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 2017 में, जहां मात्र 22 क्वेश्चन थे इंडस्ट्रियल रिलेशन और आपके अकाउंट्स का, और उसमें भी जो अगर लेवल देखोगे वो इतना हाई लेवल, मतलब उतना लेवल हाई नहीं था अगर आप कंपेयर करो इस बार के पेपर में। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों को अगर आप देखोगे तो एक नंबर तक आप रीच कर सकते हो। नंबर का मतलब एटलीस्ट जैसे बोलने को तो कहेंगे, मतलब इसमें 2021 का कोई रोल ही नहीं है। 2021 से तो आपको कोई कट ऑफ और अभी की कट ऑफ में तो कंपैरिजन का कोई लिंक ही नहीं है, क्योंकि पेपर के लेवल में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लो पिछली बार का जो पेपर था। तो यहाँ पे पेपर का जो है खास तौर से, तो उसमें आप परसेंटेज वाइज में देखो। जैसे मान लो कैट का एग्जाम होता है या आईआईटी जेई का होता है, तो उसमें क्या होता है, परसेंटाइल होता है। परसेंटाइल बोलेंगे 90 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल। इसका मतलब ये नहीं कि वो 100 में से 91 लेकर आए, उनका मतलब कि इतने बच्चे हैं और आपसे नीचे इतने बच्चे हैं, और भले उनका जो स्कोर, मान लो अगर आप 100 में से 30 नंबर भी ले आए तो आप 99 परसेंटाइल कैट में आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज देखो, अगर 2017 को बेसिस लोगे और 49 पॉइंट मतलब लेस देन 50% कट ऑफ गई है, तो इस बार अगर आप देखोगे कि 4-5% भी अगर हम नीचे खिसकाते हैं, परसेंटेज नंबर पे मत जाओ, 49 से 4-5% भी हम नीचे खिंचाएंगे तो ये 45% तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझने का प्रयास करना है कि ये चीज आपको समझने का प्रयास जो है करना है कि पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। पॉसिबिलिटी बहुत बहुत हाई है कि अगर कोई 50% टच कर रहा है या 50% से 2-3% नीचे है तो भी उसके चांसेस बने हैं, उसके चांसेस ऐसा नहीं खत्म हो गए। अब ऐसा हो कि अब जो है लक ऐसा रहा कि गिनती के 800-900 बच्चे ऐसे हो गए कि जिन्होंने बहुत अच्छा कर लिया, वो अलग बात है। दूसरी बात, लगातार चर्चा हो रही कि यार ईओ का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था और एपीएफसी का पेपर कंपैरेटिवली इजी आया था। इस टाइप से देखो, पेपर का लेवल दोनों का अच्छा खासा था, ठीक है। और लेवल अच्छा खासा का मतलब है कि अच्छा लेवल था। जब आप सुबह मॉर्निंग में गए तो आपने हो गया पहली बार में ही देखा यार ये तो बहुत ही खतरनाक पेपर बनाया हुआ है। फिर उस पेपर को किया आपने, हैंडल किया, हैंडल करने के बाद आपने ब्रेक के बाद दूसरा जब देखा, क्योंकि आप किसी चीज को डिफिकल्ट लेवल को पहले ही देख चुके हो, तो दूसरा जब आप देखोगे तो आपको हल्का थोड़ा सीधा लगेगा। बट आप एग्जाम जब आप रूम पे बैठोगे और क्वेश्चंस को देखोगे तो देखो दिक्कत यही है कि अगर आप क्वेश्चन के पूछने के पैटर्न पे जाओगे ना, तो ये जो पेपर 2 था बहुत लेंदी था। लेंदी का मतलब होता है कि आपको रीड करना है, रीड करने में भी आधी स्टेटमेंट सही है गलत है, ये सारी चीजें। मतलब हुआ ये कि जो सिविल सर्विस का पैटर्न होता था उन्होंने एपीएफसी पे डाल दिया, सिविल सर्विस के पेपर का पैटर्न इन्होंने एपीएफसी पे डाल दिया पूरा का पूरा। अब जो भी जिस तरीके से, अब भले 160-70 जो भी पोस्ट हैं एपीएफसी की, तो उसमें भी देखो और 400 प्लस पोस्टें हैं, 400 प्लस पोस्टें हैं ईपीएफओ ईओ की। और ईपीएफओ ईओ का पेपर 2017 के ईपीएफओ ईओ से कंपेयर करो तो आप ये मानोगे कि ये अगर उसमें 250 पोस्ट में 49% कट ऑफ गई है 250 पोस्ट में, इसमें तो 420 पोस्ट हैं, और पेपर आप मानो कि उससे कम से कम नहीं तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। तो ये कम से कम ये एज, अगर आप बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिज्म वाली चीजें अगर फॉलो करो तो भी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज जो है अगर 50 अगर आप लेकर चलो या 49 लेकर चलो तो 6 से 7% या आप मानो मिनिमम 5 से 6% नीचे चीजें जाएंगी ही। परसेंटेज पे जाओ, नंबर पे मत जाओ। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कि अगर 49 है तो 5% या है ना, तो लगभग अगर आपके 300 में से 45% के आसपास नंबर आ रहे हैं, 45% नंबर है, तो चांसेस बहुत बहुत हाई हैं, ठीक है। चांसेस जो हैं वो बहुत बहुत हाई हैं।
एपीएफसी की भी बात करें तो ये जो परसेंटेज अगर वो 50% टच कर रहा है, 50% ±2% अगर टच कर रहा है, तो उस पर भी चांसेस आपके बनते हैं, चांसेस बनते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनी, और रिजल्ट देखो आ ही जाएगा, तो उसमें ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन देखो ये सब बात बताने का मतलब ये है, एक चीज़ जो हमें सीखनी है और माननी भी है, वो ये है कि देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लगातार डिस्कशन आता रहता है, और कई बार चीज़ें जो है हम लोग कहते भी रहते हैं यार कि यार जो है यूपीएससी इस टाइप का ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, तो कोई बात बिल्कुल सही है, यहाँ दोनों को इवॉल्व करना है। जो पढ़ा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इवॉल्व करना है, और जो पढ़ रहे हैं उनको भी अपने आप को इवॉल्व करना है। अगर वही पुराना कंटेंट हम करते जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे टीचर्स को भी अपडेट होना है बहुत तेजी से, और बच्चों को भी बहुत तेजी से अपडेट होना है, दोनों को करना है। अगर नहीं होगा तो फिर बाद में मन में आपके जरूर से आएगा यार कि मैं किस डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहा हूँ, और अपने थॉट प्रोसेस, अपने सोचने का जो है तरीका, उस पर हमें वर्क करना है। सोचने का तरीका का मतलब कि कोई टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो अलग अलग लेवल में कैसे उसको सोच सकते हो, रीडिंग हैबिट डेवलप करना, ये जो बेसिक स्किल्स हैं इन पे वर्क करना ही पड़ेगा आपको। खाली इंफॉर्मेशन मिल जाए उस पर नहीं, इंफॉर्मेशन फैक्ट पे जो यूट्यूब में खास तौर से है, तो उसको थोड़ा सा आपसे बचने का प्रयास करना पड़ेगा। और है ना, जैसे अभी मैं आपको मॉर्निंग में सुबह 9 बजे आई टेक द, तो आप लोग सेशन कुछ दिन करो, यू विल अंडरस्टैंड कि जैसे आज ही जीनोम सीक्वेंसिंग का टॉपिक था, एक डिस्कस किया था, उसको डिजीज से लिंक करके पूछा गया कि डिजीज, जेनेटिक डिजीज से कैसे आप उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके आते रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी और सीबीडीसी के ऊपर एक प्रश्न आपका आया था, तो उस पर भी एक डिस्कशन अच्छा हुआ था। तो यहाँ पे आपको अपने आपके जो आप कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड इंक्रीज करना है, कि ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में भी आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है, आपके जो दिमाग की वायरिंग है वो इन चीज़ों को पढ़ने में भी कंफर्टेबल हो। ऐसे नहीं कि प्रधानमंत्री यहाँ गए वहाँ गए, बस मैप 4 देख लिए बस खत्म, ऐसा नहीं है। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन ये रिड्यूस अगर कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन पे बहुत बहुत वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि जो है टीचर्स को भी अपने आप को अपडेट करना है, स्टूडेंट्स को भी करना है, और यूआईएस में भी देखो जो मैं आपको सुबह प्रीलिम्स बूस्टर सुबह देता हूँ, तो उसमें भी जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से क्वेश्चंस के जो फ्रेमिंग है वो होती है ना। वो अभी पता नहीं और चैनल्स में कितने समय में किया है कि नहीं किया होगा, बट यूआईएस में कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखना, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार ये चीज़ मेरे लिए काम का है, ये चीज़ मेरे काम का नहीं है। एंटरटेनमेंट पर सिर्फ ध्यान नहीं देना है, कंटेंट पर बहुत फोकस करना। आपकी जो लॉयलिटी होना चाहिए वो कंटेंट से होनी चाहिए। कंटेंट का मतलब होता है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो कि हाँ मेरे काम का है कि नहीं काम का है, वो चीज़ आपको देखना है। अगर आपको सिर्फ ये लगे कि यार जो है ये सिर्फ जो है थोड़ी बहुत नॉलेज की या ज्ञान की बातें ही चल रही हैं, या है ना आउटपुट मुझे कितना मिल रहा है इस क्लास को करने में, मुझे कितने टॉपिक्स किया, कितना है, किस लेवल तक डिस्कशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप एसएससी का कर रहे हो, स्टेट पीएससी का कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, तो तीनों की लेवल डिफरेंट है। तीनों के एक ही टॉपिक को 3 तरीके से पूछा जा सकता है तीनों एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपको देखना है कि आप यूपीएससी वाले में यूपीएससी की तरफ जा रहे हो कि नहीं, उस लेवल तक रीच कर रहे हो कि नहीं, ये है। और कंपटीशन रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं है। आप कैसे कर रहे हो, सामने वाला कैसे कर रहा है, अगर सामने वाला कर रहा है तो आपसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो जो पढ़ना है और जो हम सोचते हैं, दोनों चीज़ों पे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम पढ़ने पे तो ध्यान दें, बट उस टॉपिक पे सोचने पर भी ध्यान दें, ऐसा भी जरूरी है। कोई टॉपिक पढ़ो तो थॉट प्रोसेस जो है पूरा नज़र दौड़ा लेनी चाहिए, दिमाग पूरा खुल जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इस तरीके से मूव करें तो एटलीस्ट ये जो ट्रेंड है यूपीएससी का, उसमें हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो यूआईएस चैनल से आप लोग जरूर से जुड़ें, और प्लस मैंने आपको फिर से बता ही दिया है कि क्या होना चाहिए, पूरा एनालिसिस दिया है जिससे आप चीज़ों को समझ सकें। और द हिंदू का सेशन आपको सुबह 9 बजे 9:15 तक स्टार्ट हो जाता है, तो उसका भी हिस्सा आप जरूर से बने, कुछ दिन क्लासेस करें, यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपका सेशन होता है। पीडीएफ भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, सौरभ पांड्या अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल से। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यू कैन यूज द कोड SPLIVE। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।